मतलब बहुत ही अच्छी लगी सर मुझे आपकी बात, जिसने भी ये लिखा है। तो बहुत सारे लोग मुझसे रेगुलर पूछते हैं कि आईबीसी का फ्यूचर क्या है, आईबीसी कब तक कमाएगा, कैसे कमाएगा, क्या ग्रोथ है, बड़ा बिजनेस कंपनी कहां जाने वाली है, क्या ये 1-2 साल का 6 महीने का कोई स्कीम है, कोई पॉन्जी, क्या है आईबीसी, क्या है आईबीसी तो समझ भी जाते हैं हम लोग वेबिनार में, लेकिन आईबीसी का फ्यूचर क्या होने वाला है, कितना कमाने वाले हैं, मन में एक डाउट रहता है, मन में क्वेश्चन रहता है। तो आज इस वीडियो में, इस वेबिनार में मैं क्लियरली समझाने वाला हूं आप सबको कि आईबीसी का फ्यूचर क्या होने वाला है, और उसको 5 पॉइंट में समझाऊंगा। कितने पॉइंट में? 5 पॉइंट में। तो इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल डीप एनालिसिस समझा रहा हूं आपको, क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई और हल्ला नहीं, एकदम पॉइंट की बात बताऊंगा कि क्या है आईबीसी का फ्यूचर, क्या होने वाला है हमारा ग्रोथ। तो जल्दी से आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज जो समझना जरूरी है, इसको मैं 5 पॉइंट में समझाने वाला हूं आईबीसी के फ्यूचर को। सबसे पहला, इंडस्ट्री एनालिसिस क्या कहता है, इंडस्ट्री कौन सी है हमारी, क्या ग्रोथ होने वाली है, कहां तक जाने वाली है। उसके बाद बड़ा बिजनेस का फ्यूचर बताऊंगा, बड़ा बिजनेस एज अ होल कंपनी, बड़ा बिजनेस का फ्यूचर क्या है, बड़ा बिजनेस कैसे आगे करने वाली है, कितना ग्रोथ लेने वाली है। उसके बाद विवेक बिंद्रा सर का फैन बेस समझाऊंगा कि फैन बेस अभी कहां है और जाने कहां पे वाला है, और उसके साथ साथ फिर आईबीसी का फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ पैसा, अर्निंग, क्योंकि वही समझना है हम सबको कि अर्निंग कैसी होगी। लर्निंग के पार्ट दूसरी तरफ में कवर करेंगे, अभी यहाँ पे इस वीडियो में, इस वेबिनार में बताऊंगा कि आईबीसी का फ्यूचर यानी कि अर्निंग किस तरीके से होने वाली है, एज अ ग्रुप ऑफ कम्युनिटी आईबीसी कितना ग्रो करने वाले हैं। और उसके बाद थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारी टीम में क्या फायदा मिलता है, क्यों आईबीसी इतनी जल्दी ग्रो कर पा रहे हैं, क्योंकि कई लोग पूछते हैं आपकी टीम में क्यों इतने आसानी से ग्रो कर जाते हैं लोग। तो अभी ध्यान से इन पांचों को समझिएगा। सबसे पहला है इंडस्ट्री एनालिसिस। आज हमारा जो कस्टमर बेस है ना, आज किसको जरूरत है हमारे कोर्सेज की, हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारी ट्रेनिंग्स की, उसको ध्यान से समझते हैं। जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं भारत के सारे एमएसएमईज। एमएसएमईज का फुल फॉर्म कोई चैट पे लिख के बता सकता है? एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, आप सबको कहीं ना कहीं इसके बारे में आइडिया होगा। 5 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़ तक के रेवेन्यू पे डिवाइड होता है ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। भारत में करीब करीब 7 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं जिन्होंने अपने आप को एज एन एमएसएमई रजिस्टर कर रखा है, और करीब करीब 6 करोड़ नॉट रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं जिनका किसी को पता ही नहीं है। तो इन दोनों को मिला के भारत में करीब करीब 13 करोड़, 13 से 13.5 करोड़ एमएसएमईज हैं, जो भारत के करीब करीब 30% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो 13 करोड़ लोग हैं ना, जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो व्यापार करना शुरू कर चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं लेकिन सीखना चाह रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे टारगेट ऑडियंस है। इनको मदद करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। बहरहाल जल्दी से आगे चलते हैं। अगला जो हमारा कस्टमर बेस है वो है K-12 का मार्केट, यानी कि केजी से लेके 12वीं क्लास तक का जो मार्केट है बच्चों का। भारत में टोटल 14 लाख स्कूल्स हैं, 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं आज भारत देश में। कई देशों से ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स हैं आज, कई देशों के पॉपुलेशन से ज्यादा आज हमारे स्टूडेंट्स होंगे, बल्कि 100 से ज्यादा देश ऐसे होंगे जिनके हमारे स्टूडेंट से भी कम पॉपुलेशन है। तो आज 25 करोड़ स्टूडेंट का टारगेट ऑडियंस है। तो ये है हमारा दूसरा कस्टमर बेस जिनकी हम मदद कर रहे हैं। आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, जिसको अगले 20-25 साल में बिल्कुल बदल के रख देंगे हम, बिल्कुल चेंज कर देंगे हम। और एक बच्चा बचपन से एकेडमिक्स के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग ले पाएगा, प्रैक्टिकली सीख पाएगा, अपने आप को डेवलप कर पाएगा, ओवरऑल अपना डेवलपमेंट कर पाएगा। तो ये है हमारा दूसरा टारगेट ऑडियंस। तीसरा कौन सा है? वॉन्ट्रोप्रनर्स। वॉन्ट्रोप्रनर्स यानी कि एक नया टर्म बनाया है बिंद्रा जी ने उन लोगों के लिए जो या तो व्यापार करना चाहते हैं, या एक एंटरप्रेन्योर ऑफ कोर्स बनना चाहते हैं, या फिर अभी सीख रहे हैं। तो जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं, अभी करें या आगे चल के करें, ये सारे के सारे वॉन्ट्रोप्रनर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो भारत में जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आज मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग आज भारत में जॉब कर रहे हैं ना, टाइम्स ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से उसमें से 83% लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। भारत में जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं उसमें से 83% लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बट किसी ना किसी रीजन की वजह से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। जिसमें दो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं, एक होता है फंड का इशू, दूसरा होता है नॉलेज का इशू।
तो ये दोनों को हम फुलफिल करने वाले हैं। तो ये है हमारा तीसरा टारगेट ऑडियंस। और अगर आप इन तीनों को जोड़ लो तो करीब करीब 50 से 55 करोड़ का सिर्फ भारत देश में टारगेट ऑडियंस है बड़ा बिजनेस का। सिर्फ भारत देश में टारगेट ऑडियंस है बड़ा बिजनेस का। यानी कि हमारी इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करने वाली है और आगे चल के एक बहुत ही सक्सेसफुल इंडस्ट्री अभी भी है और आगे बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली है। तो इसको समझना बहुत जरूरी था हमारे लिए कि हम कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं। अभी जल्दी से आ जाते हैं आगे और अगले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं। बड़ा बिजनेस का फ्यूचर क्या है? इंडस्ट्री तो समझ में आ गई, इंडस्ट्री तो बहुत तेज आगे बढ़ रही है, लेकिन बड़ा बिजनेस की कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, अभी इसको ध्यान से समझिएगा। बड़ा बिजनेस का पिछले साल का जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है 150 करोड़, 150 करोड़ के करीब बड़ा बिजनेस का एस्टिमेटेड रेवेन्यू है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा एस्टिमेशन गलत नहीं हो सकता, ज्यादा से ज्यादा भी तो 12 करोड़ ऊपर या 12 करोड़ नीचे होंगे, बट ये एस्टिमेटेड रेवेन्यू है 150 करोड़ जो पिछले साल बड़ा बिजनेस ने हमने मिलके किया है। अगले 5 साल में कंपनी कहां जाने वाली है इसको ध्यान से समझिएगा। अगले 5 साल में कंपनी 2,500 करोड़ के रेवेन्यू पे, एनुअल रेवेन्यू की, सालाना रेवेन्यू की बात कर रहा हूं मैं, 2,500 की एनुअल रेवेन्यू पे हमारी कंपनी जाने वाली है अगले 5 साल के अंदर। और अगले 15 सालों में हमारा हमारा स्टार्टअप कोई छोटा मोटा स्टार्टअप नहीं है कि पैसा लेके आया, कंपनी शुरू किया, अचानक से 5 साल बाद बंद कर दिया। बूटस्ट्रैप करके ग्रो कर रहे हैं, एक सॉलिड कंपनी बना रहे हैं जो अगले 100 साल 150 साल तक चलती जाएगी, इसका दावा कर सकता हूं मैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि अगले 15 सालों के अंदर हमारा एनुअल रेवेन्यू 10,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। कितना? 10,000 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा। तो ये है बड़ा बिजनेस का फ्यूचर, जिसमें आपको मैं बताऊं कि अभी तक फिलहाल कृष्ण की कृपा से हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है बड़ा बिजनेस का। जो छोटे मोटे हैं उनको मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, पर 1 से लेकर 10 तक आज हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। मार्केट प्रेजेंस हमारी बहुत मजबूत होते जा रही है। आज बहुत तेजी से हमारी कंपनी अपने मार्केट प्रेजेंस को बढ़ा रही है। आज धीरे धीरे गांव गांव में, देहात में भी लोग हमारे बारे में जानने लगे हैं, हमारे बारे में पता चलने लगा है। और सबसे बड़ी बात, आज हम एक प्रॉफिटेबल स्टार्टअप है। प्रॉफिटेबल स्टार्टअप का मतलब आप सब जानते हो, राइट? यानी कि हमने उधार नहीं लिया, हमने लोन नहीं लिया, हमने इक्विटी अभी तक डाइल्यूट नहीं किया और हम प्रॉफिटेबली कस्टमर के दम पे अपनी कंपनी को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत में चुनिंदा 2-3 स्टार्टअप्स ही ऐसे होंगे जो प्रॉफिटेबल होकर इतनी तेजी से आगे बढ़ पा रहे हैं, कोई भी नहीं है। एडटेक में तो कोई भी नहीं है। डेट फ्री कंपनी है आज बड़ा बिजनेस। तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आज टीवी शोज हमारे बहुत सारे लॉन्च हो रहे हैं। मार्केट प्रेजेंस मैंने आपको बताया, हम बहुत तेजी से अपना मार्केट प्रेजेंस बहुत पेनिट्रेट करते जा रहे हैं, अपनी रीच को बढ़ाते जा रहे हैं। आज ऑलरेडी 2 टीवी शोज हमारे लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें हॉर्सेस टेबल, भारत का सबसे बड़ा फंडिंग शो हॉर्सेस टेबल, जो जीता वही सिकंदर, सुनील सेठी जी के साथ पार्टनरशिप में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है आज तक के जीएनटी चैनल पे। और बहुत तेजी से ये शो बहुत अच्छा कर रहा है और करीब करीब बहुत सारे लोगों को हम फंडिंग दे चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी फंडिंग भी हमने दी है, भारत की बहुत सारी फंडिंग भी हमने दी है। तो ये शो आज बहुत अच्छा चल रहा है। इसके साथ साथ एक और टीवी शो जो जस्ट कल लॉन्च हुआ, द बड़ा स्टार्टअप शो। ये शो जी बिजनेस पे आने वाला है। ये शो कहां पे आने वाला है? जी बिजनेस पे आने वाला है। साथ ही साथ सारे शोज विवेक बिंद्रा सर के यूट्यूब पे भी आने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा शो जाने वाला है, बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो ऐसे कई अलग अलग टीवी शोज आ रहे हैं हमारे। इसके साथ YouTube चैनल पे भी हमारे कई अलग अलग शोज लॉन्च हो चुके हैं, जैसे कि आपने देखा होगा द बड़ा भारत शो जो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इसके साथ साथ अभी गीता इन एक्शन लॉन्च होने वाली है। तो मार्केट प्रेजेंस हम बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर रहे हैं, बहुत तेजी से पेनिट्रेट कर रहे हैं। आज वेब सीरीज हमारी लॉन्च होने वाली है। वेब सीरीज देखते हो, राइट? आप लोग वेब सीरीज हमारी लॉन्च होने वाली है और 2-3 अलग अलग वेब सीरीज अगले 2 साल में। एक तो मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में अभी लॉन्च हो जाएगी। और इसके साथ साथ हमारी टीवी एड्स एंड एटीएल मार्केटिंग आगे चल के बहुत तेजी से, एटीएल का मतलब है अबव द लाइन मार्केटिंग, जो बड़े लेवल पे ब्रॉडकास्ट किया जाता है, ओवरऑल कंट्री लेवल पे जो होता है। तो टीवी एड्स एंड एटीएल मार्केटिंग हम बहुत तेजी से करने वाले हैं। इन चीजों से आप बड़ा बिजनेस का फ्यूचर समझ सकते हो, बड़ा बिजनेस की ग्रोथ समझ सकते हो। और अगर समझ आ रहा हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में, चैट में यस लिख के बता सकते हो जल्दी से। बहरहाल जल्दी से आगे चलते हैं। अब विवेक बिंद्रा सर के फैन बेस को भी समझना जरूरी है, क्योंकि आज विवेक बिंद्रा सर का फैन बेस अपने आप में एक बहुत बड़ी एटीएल मार्केटिंग है, बल्कि टीटीएल मार्केटिंग बोलूंगा मैं इसको, यानी कि एटीएल और बीटीएल का मिक्सचर। यानी कि
हम कन्वर्जन भी बहुत सॉलिड ले आते हैं और लाखों करोड़ों लोगों तक भी रीच भी पहुंचा देते हैं। तो आज हमारा विवेक बिंद्रा सर का फैन बेस जो है बहुत जबरदस्त है। मैं आपको बताऊं, विवेक बिंद्रा सर का जो करंट फैन बेस है, यूट्यूब पे 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के। 138 करोड़ के पॉपुलेशन में 2 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। इंस्टा पे 31 लाख लोगों ने फॉलो कर रखा है। 1 करोड़ लोगों ने फेसबुक पे फॉलो कर रखा है और करीब करीब 10 लाख लोगों ने बाकी अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे विवेक बिंद्रा सर को फॉलो कर रखा है। अब ये तो हो गई, अभी कहां है, जाने कहां वाले हैं, और एकदम क्लियर प्रोजेक्शन बता रहा हूं मैं आपको। विवेक बिंद्रा सर का जो फैन बेस है करीब करीब 7 करोड़ का फैन बेस हो जाएगा 5 साल के अंदर। ध्यान से सुनिएगा, 7 करोड़ का फैन बेस, 70 मिलियन इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ का फॉलोइंग हो जाएगा, 3 करोड़ का फेसबुक पे फॉलोइंग हो जाएगा और 50 लाख करीब करीब अदर सोशल मीडिया चैनल्स पे हो जाएगा। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि 12 करोड़ के करीब तो विवेक बिंद्रा सर को फॉलो करने वाले लोग हो जाएंगे, जो रेगुलर उनको देख रहे हैं, जो रेगुलर उनको जान रहे हैं, जो रेगुलर उनके वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं फ्यूचर का आइडिया लग पा रहा होगा आपको। बहरहाल जल्दी से आगे चलते हैं। अगर मेरी आवाज आ रही है एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो, क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? अभी 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, एक बार जल्दी से कंफर्म कर दो, अभी आवाज आ रही है? अभी अच्छे से आ रही है? यस लिख के बता दो। यस 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 यस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ध्यान से समझिए इसको, इसको बहुत जरूरी है समझना। आज विवेक बिंद्रा सर का करीब करीब 12 करोड़ का बस फैन बेस होने वाला है, और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। एज अ स्टार्टअप, एज अ कंपनी हमारे लिए एक बहुत अमेजिंग चीज है ये, क्योंकि 12-13 करोड़ लोग सिर्फ फॉलो करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले हो जाएंगे। उन्हीं में से हमारा कम से कम भी तो 50 से 60% रेवेन्यू आता रहता है। बहरहाल अब चलते हैं आखिरी टॉपिक पे। हालांकि काफी सारी चीजें आपको एक आइडिया लग गया होगा, बट फिर भी आईबीसी का फ्यूचर क्या होने वाला है, कितने सालों तक आईबीसी कमाने वाले हैं, क्या पोटेंशियल है, कितना कमा सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। फ्यूचर में आईबीसी बंद तो नहीं होगा, फ्यूचर में कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। और इसको एक दो ना एग्जांपल से समझाऊंगा आप सबको, एक दो बहुत जबरदस्त एग्जांपल से समझाने वाला हूं आपको कि आईबीसी का फ्यूचर क्या होने वाला है। इसको ध्यान से समझ लेना मेरे दोस्त, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इसमें 2-3 लोगों के ना मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। आज जिस इंसान को अभी आप देख पा रहे हो ना स्क्रीन पे, जिस इंसान को अभी आप देख पा रहे हो, डिडियन डुप्लेसिस। डियोन डुप्लेसिस जो हैं आज पूरी दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस एजेंट है। अब आप सोच रहे हो यार बड़ा बिजनेस में इंश्योरेंस का एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आगे समझा पाऊं आईबीसी का फ्यूचर क्या होने वाला है। इसको ध्यान से समझिए। आज इंश्योरेंस में मिथिलेश चंद्रा जी पूरी दुनिया के नंबर 1 सेल्स एजेंट हैं, डुप्लेसिस, और इनका एनुअल सालाना जो कमीशन है ना 7 करोड़ रुपए कमाते हैं ये साल का। कितना? 7 करोड़ रुपए साल का कमाते हैं। बहरहाल चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल क्या है? रोल्फ के। पिछला एग्जाम्पल था इंश्योरेंस एजेंट्स का, ये एग्जाम्पल है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। इसको ध्यान से समझिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2 लोगों का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। सबसे पहला रोल्फ के। आज भारत के और पूरी दुनिया के, आई एम सो सॉरी, जर्मनी से हैं ये, और पूरी दुनिया के टॉप नेटवर्क मार्केटिंग अर्नर्स में से एक हैं, और करीब करीब 800 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। कितना? 800 करोड़ रुपीस। सुनने में बहुत छोटा लगता है, बहुत बड़ा रकम होता है 800 करोड़ रुपए एक आम आदमी के लिए कमा लेना। सालाना 67 करोड़ रुपीस कमाते हैं ये। अब चलते हैं एक और अगले एग्जाम्पल पे, अभी ध्यान से समझना। यागर ग्रुप के लेट डेक्स्टर यागर, हालांकि इनका देहांत हो गया आज से 1-2 साल पहले, लेकिन डेक्स्टर यागर जो है ये भी वन ऑफ द रिचेस्ट नेटवर्क मार्केटर्स है। इन्होंने करीब करीब 3000 करोड़ रुपए कमाए हैं। 3000 करोड़। कितना? 3000 करोड़ सालाना। आज भी उनके परिवार को 57 करोड़ रुपीस अर्निंग होती है। 57 करोड़ रुपीस सालाना आज भी उनके परिवार को पैसा जाता है। जल्दी से अगले एग्जांपल को देखते हैं। जेड मिल्स। जेड मिल्स के बारे में भी आप सब सर्च कर सकते हो। जेड मिल्स पूरी दुनिया की नंबर 1 रियल एस्टेट ब्रोकर हैं। कौन है? रियल एस्टेट ब्रोकर है जेड मिल्स। अब जेड मिल्स
कि टोटल लाइफ टाइम अर्निंग जो है ना 500 करोड़ है, यानी कि रियल एस्टेट से अकेले ब्रोकरेज करके 500 करोड़ रुपए कमाया है जेड मिल्स ने, सेव किया है, पोर्टफोलियो बनाया है जेड मिल्स ने। अब ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं मैं आपको पता है? ये एग्जाम्पल ये इसलिए दे रहा हूं कि ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले शुरू हुई थी, और करीब करीब पिछले इन्हीं सालों में इन्होंने इतना तेज ग्रो किया, इन्होंने इतनी अर्निंग करी। ये पोटेंशियल समझाना चाह रहा हूं कि बड़ा बिजनेस तो अभी 3 साल का बच्चा है। बड़ा बिजनेस अभी 3 साल का बच्चा है। ये लोग, ये कंपनीज, ये इंडस्ट्रीज बूढ़ी हो चुकी है। टेक इंडस्ट्री अभी नहीं है, इंडस्ट्री भी बच्ची है, और हमारी कंपनी तो उससे भी बच्ची है। ये बोलने का क्या मतलब है कि आईबीसी का जो फ्यूचर है ना, आपको अगले 10 सालों में, 15 सालों में, 20 सालों में इसी में से एक एग्जाम्पल दिख जाएगा हमारे टेक इंडस्ट्री में से, कि किसी एक आईबीसी ने 1000 करोड़ कमाया, 500 करोड़ कमाया, 400 करोड़ कमाया, 300 करोड़ कमाया, 200 करोड़ कमाया, सालाना 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। सचिन जी ध्यान से समझिएगा, हमारी इंडस्ट्री में से भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स आगे चल के निकलने वाले हैं। तो 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूं। आपको लाइव अगले 10-15 सालों में से कई एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे हमारी इंडस्ट्री, हमारे कंपनी से, जो बहुत सक्सेसफुल होंगे। बहरहाल एक और एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। दुनिया के नंबर 1 अफिलिएट मार्केटर है, पैट फ्लिन नाम है इनका। क्या है नाम है? पैट फ्लिन। पर ये दुनिया के नंबर 1 अफिलिएट मार्केटर है, और करीब करीब 50 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, 50 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। और जबकि आज से मेरे ख्याल से 12 साल पहले ही शुरू किया होगा, 50 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, अफिलिएट मार्केटर हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको इसलिए दे रहा हूं ना, आपके माइंडसेट को जबरदस्त होना पड़ेगा। आज मैं ये सोच के काम नहीं करता हूं, या कोई टॉप आईबीसी ये सोच के काम ना करे कि 1 लाख 2 लाख महीने पे ही पूरी जिंदगी गुजार देनी है। नहीं मेरे दोस्त, वो तो शुरुआत करने के लिए था, वो तो स्टार्ट करने के लिए था, लेकिन माइंडसेट ऐसा लेके चलना है कि हमें भी इनमें से एक बनना है, और बड़ा बिजनेस कंपनी तो आगे जाएगी ही जाएगी, हमें उसमें से एक बनना है। आप सबको एक और चीज बता दूं कि अभी बड़ा बिजनेस का 100% रेवेन्यू आईबीसीज करने वाले हैं आगे चल के। अभी थोड़ा बहुत 2-4-5% जो है एचओबी कर लेता है, लेकिन वो भी बंद हो जाएगा, और आगे चल के 100% रेवेन्यू सारे आईबीसीज करेंगे। तो यानी कि 15 साल बाद अगर 10,000 करोड़ का रेवेन्यू हो रहा है, तो सारे आईबीसीज ही मिलके कर रहे हैं। मैं भी समझाऊंगा आपको। आज पिछले साल बड़ा बिजनेस का रेवेन्यू था 150 करोड़। कितना? 150 करोड़ एस्टिमेटेड। तो इसमें 33.33% आईबीसीज ने कमाया, यानी कि 49.9 करोड़, करीब करीब पिछले साल सारे आईबीसीज ने मिलके 50 करोड़ रुपए कमाए। इस साल ध्यान से सुनिएगा, इस साल बड़ा बिजनेस का रेवेन्यू जाने वाला है 250 करोड़। कितना? 250 करोड़। 250 करोड़ का रेवेन्यू इस साल जाने वाला है, इस फाइनेंशियल ईयर में जाने वाला है, जिसका 33.33% कौन कमाएगा? आईबीसी कमाएंगे, यानी कि 83.3 करोड़, यानी कि करीब करीब 83 करोड़ रुपए सारे आईबीसी मिलके कमाएंगे। अब उसमें कोई ऐसा भी होगा जो 2 करोड़ अकेला कमा लेगा, और कोई ऐसा भी होगा जो पूरे साल में 50,000 महीना कमाता रहेगा। डिपेंड करता है हमारे पोटेंशियल पे, हम कितने जल्दी सीख रहे हैं, कितने जल्दी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आज से 5 साल बाद, ध्यान से सुनिएगा, काफी लोगों के मन में होता है चलो साल 2 साल का नहीं, 5 साल का बताओ। सावन जी रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। आज से 5 साल बाद बड़ा बिजनेस का रेवेन्यू 2,500 रुपए, एनुअल रेवेन्यू 2,500 करोड़, 2,500 करोड़ एनुअल रेवेन्यू पे हम अगले 5 साल में किसी भी, ये तो मतलब लिखवा सकते हो मेरे से, हम जाएंगे ही जाएंगे। तो 2,500 करोड़ का 33.33%, यानी कि 833 करोड़, करीब करीब 850 करोड़ सारे आईबीसीज ही मिलके कमाएंगे। सारे के सारे आईबीसीज ही मिलके कमाएंगे ये 850 करोड़। और ये एक भी बात हवा में नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्शंस बताया है एक एक। यूट्यूब पे बोला है ना 7 करोड़ सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 2027 में, देख लेना, होगा ही होगा। कोई भी प्रोजेक्शन वाली वेबसाइट पे जाके देख लेना, लगभग इतना ही बताएंगे आपको। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्शंस प्रैक्टिकल प्रोजेक्शंस बता रहा हूं, जो होना ही होना है। जिसमें कि 2,500 करोड़ इंटू 33%, यानी कि 833 करोड़ कौन कमाएगा? सारे आईबीसी मिलकर कमाएंगे। अभी कितना कमाया है? 50 करोड़ रुपए। कितना ग्रोथ पोटेंशियल है अगले 5 सालों का, इसका अनुमान आप इसको मल्टीप्लाई करके सीधा सीधा लगा सकते हैं। करीब करीब 16 गुना और आगे कंपनी जाने वाली है।
तो जो आईबीसी इस साल में या इस महीने में शुरू कर रहे हैं ना, सबसे बेहतर टाइम है उन लोगों के लिए। आपने तो खैर शुरू कर दिया है, बट जो शुरू कर रहे हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, उनके लिए भी सबसे बेस्ट टाइम है ये। आईबीसी ज्वाइन करने का सबसे बेहतर टाइम था आज से 2.5 साल पहले, लेकिन दूसरा अगर कोई सबसे बेस्ट टाइम है ना, तो वो आज का टाइम है, आज के आज आईबीसी ज्वाइन करने का। बहरहाल आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबसे मजबूत और सबसे सॉलिड अपॉर्चुनिटी में पहले ही आ चुके हो और समय रहते आ चुके हो। आज कोई बोले सर मुझे रियल एस्टेट में जाना है, मुझे एलआईसी एजेंट बनना है, मुझे ये करना है, टाइम पार हो चुका। आज हमारा इंडस्ट्री का टाइम है। तो जो भी टाइम्स रहते आ जा रहा है उसकी ग्रोथ होनी है। बहरहाल अगले 15 साल का भी प्रोजेक्शन जानना चाहोगे? यस लिख के बता दो। अगले 15 साल का प्रोजेक्शन जानना चाहोगे? वो भी बता देता हूं मैं आपको। आज से 15 साल के अंदर बड़ा बिजनेस कंपनी 10,000 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू पे जाने वाली है। ध्यान से समझिएगा, 10,000 करोड़ के एनुअल रेवेन्यू पे बड़ा बिजनेस कंपनी जाने वाली। अब 10,000 करोड़ में आईबीसी कितना कमाएंगे? तो आईबीसी कमाएंगे करीब करीब 3,500 करोड़। आईबीसी कमाएंगे 3,500 करोड़, यानी कि आज जितना कमा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो कि 15 साल बाद एक एवरेज आईबीसी कितना कमा रहा होगा और एक टॉप परफॉर्मिंग आईबीसी कितना कमा रहा होगा। आज से 15 साल बाद कई ऐसे आईबीसी हो चुके होंगे जो 500, 600, 1,000 करोड़ बड़ा बिजनेस से कमा चुके होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 500, 600, 1,000 करोड़ बड़ा बिजनेस से कमा चुके होंगे। इन्वेस्ट कर करके कितना बनाएंगे वो तो अलग बात है, यहां से कमाने की बात कर रहा हूं अभी मैं। लेकिन कमाएगा कौन? जिसमें दम है, जो मेहनत करने को तैयार है, जो सीखने को तैयार है, जो फुल टाइम काम करने को तैयार है, जो हाईज एंड लोज बिजनेस में, आईबीसी के बिजनेस में कभी अचानक से आप 5 लाख के इनकम पे भी जाओगे, हो सकता है 3 लाख के इनकम पे भी आ जाओ, 2 लाख के इनकम पे भी जाओ, क्योंकि एक इंसान सीखता है, धीरे धीरे सीखता है, सस्टेनेबल धीरे धीरे बनता है एक इंसान। लेकिन जो जुड़े रहेगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा, जो हर रोज मेहनत करते रहेगा, उन्हीं में से कुछ आईबीसीज होंगे जो आज से 15 सालों के अंदर 400, 500, 1,000 करोड़ की अर्निंग पे जाएंगे। हर कोई नहीं जा पाएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारे आईबीसी का फ्यूचर है, हमारे आईबीसी कहां तक जाने वाले हैं, आईबीसी की इंडस्ट्री कितना कमाने वाली है, उसका एक फ्यूचर। चलिए एक दो चीजें और बता देता हूं आपको। एक छोटी सी बात अपनी भी कर देते हैं आपके सामने। करीब करीब 21 करोड़ का रेवेन्यू टीम प्रांशु रंजन कर चुका है। आज बड़ा बिजनेस के रेवेन्यू में करीब करीब 20 से 22% कंट्रीब्यूशन आज ओवरऑल टीम प्रांशु रंजन का है, यानी कि आप सबका है। सही समझ रहे हो आप? किसका? आप सबका है। आज 3 करोड़ के मंथली रेवेन्यू पे हैं हम सारे लोग, टोटल टीम मिला के 3 करोड़ के मंथली रेवेन्यू पे हैं। और फ्यूचर प्रोजेक्शन बता दूं, 100 करोड़ के रेवेन्यू पे बहुत जल्द जाने वाले हैं हम लोग। 100 करोड़ के रेवेन्यू पे, 5 करोड़ के मंथली रेवेन्यू पे तो और भी जल्दी चले जाएंगे हम सारे लोग मिलके। आज अब कई लोग पूछते हैं मेरे से कि आपकी टीम में एक आईबीसी इतना क्यों कम? क्योंकि भाई सपोर्ट देते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। और अगर आप मेहनत करने वाला आदमी मिल गया तब तो उसके लिए जन्नत है ये। अगर मेहनत करने वाला आदमी मिल गया तो वो तो यहां से मतलब अनलिमिटेड अगले 15, 20, 25 सालों में इतना समझ सकते हो कि उसको जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। वो जीवन भर ऐसे हाथ जोड़ के बिंद्रा जी को थैंक यू बोलेंगे जैसे आज मैं बोलता हूं। डेली वेबिनार का सपोर्ट, आईबीसी मैनेजर्स इतने मजबूत होते जा रहे हैं, इतने मजबूत होते जा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ऑलरेडी हम भारत के हर एक फ्रेंचाइजी से आगे हैं आईबीसी मैनेजर के सपोर्ट पे, लेकिन हम इससे भी बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि हम यहां तक आए हैं यहां रुकने के लिए नहीं, इससे कम से कम भी तो 1,000 गुना आगे जाने के लिए। बहरहाल डिजिटल मार्केटिंग का सपोर्ट, जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी फेस हो रही थी आप सबको, उसको और भी बहुत ज्यादा मजबूत, डिजिटल मार्केटिंग को बहुत सॉलिड, बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रहा हूं मैं। सर्विस मैनेजर्स बहुत मजबूत हो रहे हैं, रेगुलर ट्रेनिंग मिल रही है, और कोई भी आईबीसी जो आईबीसी बन रहे हैं उनका कॉल उठेगा ही उठेगा, चाहे रात में 3 बजे कॉल लगा दे आईबीसी की, मुझे दिक्कत है, सर्विस टीम कॉल उठाएगी। इतना मजबूत करने जा रहा हूं। और इसके साथ साथ ट्रेनिंग तो आइडिया लगा सकते हो आप। ट्रेनिंग ऐसा कर दूंगा कि एक आम आदमी जिसको हो सकता है बोलना भी नहीं आता हो, 3 महीने के अंदर किसी एमबीए पास आउट से ज्यादा सॉलिड हो जाएगा। इतना मजबूत ट्रेनिंग करने जा रहा हूं। बस आपको डायरी खरीदते रहना है। डायरी नहीं मिलने वाला यहाँ से, डायरी और पेन आपको खुद से खरीद के लाना होगा। बहरहाल जल्दी से आगे चलते हैं। तो ये था आईबीसी का फ्यूचर।
और आज बड़ा बिजनेस कंपनी अपना पूरा फोकस आईबीसी को आगे बढ़ाने में लगा रही है। सारा सपोर्ट सिस्टम विवेक बिंद्रा जी आईबीसी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, ताकि एक एक आईबीसी जिसको चुना जा रहा है बड़ा बिजनेस से एक मजबूत अर्निंग कर पाए, मजबूत ग्रोथ ले पाए, एक सफल इंसान बन पाए। तो आई होप कि आप सबको आईबीसी का फ्यूचर जानने में मजा आया होगा, आप सबको अच्छा लगा होगा, कॉन्फिडेंस आया होगा, लगा होगा नहीं यार यहाँ पे करियर बना सकते हैं। शायद आज भारत में मैं आपको बताऊं करीब करीब 650 650 650 अलग अलग बिजनेसेस पे रिसर्च किया है मैंने। 1 लाख से 10 लाख की बीच के निवेश में, बीच के केपेक्स में, बीच के इन्वेस्टमेंट में, जिसमें आज आईबीसी से बेहतर पूरे भारत में कुछ भी नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आईबीसी से बेहतर पूरे भारत में कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है 1 लाख से 10 लाख के बीच के निवेश में, जबकि हम 1 लाख रुपए भी नहीं लेते, हम उससे भी कम लेते हैं, और वो भी पैसा एक आईबीसी को वापस कर दिया जाता है सिक्योरिटी की तरह। और उसमें भी मनी बैक गारंटी लॉन्च कर दिया। अगर मनी बैक गारंटी मॉडल में ज्वाइन कर रहे हो और नहीं कमा पाए, 3 महीने तक जो बोला गया किया और फिर भी नहीं कमा पाए, तो हमें रखना ही नहीं है आपका पैसा। आपका पैसा आपके हाथ में वापस। अगर 3 महीने तक जो जो बोला गया, जो जो शर्तें हैं, आपने सब इंप्लीमेंट कर लिया, रोज 4 घंटे काम कर लिया, तो आपका पैसा वापस। क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, हमें चाहिए ही नहीं वो लोग जो नहीं कमा पाए। हमें एक एक आदमी ऐसा चाहिए जो सॉलिड हो, जो अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल में यहां से वो कर जाए जो शायद वो खुद सोच के भी नहीं आया हो। बहरहाल मेहनत करने के लिए, अपने माइंडसेट को मजबूत करने के लिए, अपनी टीम को सॉलिड बनाने के लिए, अपने आप को तैयार करके अगले 15 साल के इस विजन पे अपना टारगेट आज के आज डायरी में लिख लो कि अगले 15 साल में कहां जाने वाले हो, कितना कमाने वाले हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज के आज अपने डायरी में अभी के अभी लिख लो, अपने दीवार पे फोटो निकाल के चिपका दो कि अगले 15 साल में इतना 3,333 करोड़ में से इतना मैं कमाने वाला हूं, इतना प्रॉफिट मैं बनाने वाला हूं। इसको अभी के अभी दीवार में चिपका दो। और आज एक आधा महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए काम मत करो। जो आईबीसी 15 दिन के लिए काम कर रहा है ना, वो 16वें दिन डिमोटिवेट होता है, या 16वें दिन अगर 1 लाख महीना आ गया तो बहुत खुश हो जाता है। मेरे दोस्त, 1 लाख महीना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमने पैसा देखा नहीं है, हमने कमाना सीखा नहीं है, हमने उतना ज्ञान नहीं डाला अपने दिमाग में, इसलिए हमें वो बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर काम करना है ना, तो अगले 15 साल के गोल लेके, अगले 15 साल का टारगेट बना के डायरी में लिख के अभी कभी दीवार में चिपका के, अगले 15 साल में राहुल कुमार वहां जाने वाला है, चेतन कुमार यहाँ जाने वाला है, रोशन कुमार यहाँ जाने वाला है, इसकी तैयारी कर लीजिए। इस हिसाब से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अभी आप लोग जहां है ना, उससे बहुत आगे जाएंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, मेहनत करते रहना है। बहरहाल इस वेबिनार में आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, अगर YouTube पे देखा है तो अभी कभी कमेंट में कैसा लगा ये वीडियो, कैसा लगा आईबीसी के फ्यूचर के बारे में जान के लिखने के लिए। और अगर किसी और ब्रांच से हो, किसी और टीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को और आईबीसी जो नहीं कमा पा रहे हैं, जिनका माइंडसेट कमजोर है, जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको अभी के अभी लिंक लेके और शेयर करके उनको भी आगे बढ़ने में मदद करने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जुड़े रहिए हमारे साथ, करेंगे ग्रोथ सबसे ज्यादा फास्ट। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं 11 बजे की अगली ट्रेनिंग में। फटाफट अपनी तैयारी कर लीजिए, अपना गोल सेटिंग कर लीजिए, क्योंकि अगले 15 साल ना सबसे जबरदस्त होने वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।